आखिर नारद मुनि कभी एक जगह क्यों नहीं रुकते? उन्हें तीनों लोकों में निरंतर भटकते रहना क्यों पड़ता है? शायद ही आपने कभी कोई ऐसा पुराण या कथा सुनी हो जिसमें देवर्षि नारद की कोई भूमिका न हो। आखिर ऐसा क्यों है? ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था। सृष्टि के आरंभ में दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महान प्रजापति थे। सृष्टि के विस्तार और वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने का दायित्व उन्हीं पर था। उनका उद्देश्य था कि उनकी संतानें विवाह करें, संतति उत्पन्न करें और संसार को आगे बढ़ाएं। राजा दक्ष के पुत्र हर्षयश्व और बाद में शबलयश्व का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे गृहस्थ जीवन अपनाएं और सृष्टि की रचना में योगदान दें। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुनि ने उन युवकों को समझाया कि संसार का सुख क्षण भंगुर है, मोह और बंधन अंततः दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने उन्हें मोक्ष और भक्ति का मार्ग दिखाया और कहा कि पहले संसार को देखो, अनुभव करो, फिर निर्णय लो कि गृहस्थ जीवन तुम्हारे लिए उपयुक्त है या नहीं। नारद की बातों से प्रभावित होकर दक्ष के सभी पुत्र संसार की यात्रा पर निकल पड़े। वे ज्ञान और आत्मबोध की खोज में आगे बढ़ते गए और फिर कभी अपने पिता के पास लौट कर नहीं आए। यह देखकर राजा दक्ष को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि नारद मुनि ने उनकी सृष्टि योजना को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। क्रोध में आकर राजा दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया, जैसे मेरे पुत्र कभी घर लौटकर नहीं आए, वैसे ही तुम भी अब कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे। तुम्हें जीवन भर लोक लोकांतर में भटकते रहना होगा। इस श्राप के बाद नारद मुनि का कोई स्थायी निवास नहीं रहा। वे एक अनंत यात्री बन गए और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। लेकिन यही श्राप आगे चलकर उनका धर्म और कर्तव्य बन गया। जहाँ जहाँ नारद मुनि गए वहाँ उन्होंने धर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मबोध का संदेश फैलाया। नारद मुनि को कललावे नारद भी कहा जाता है क्योंकि वे कभी चुप नहीं रहते। वे देवताओं के बीच संवाद कराते हैं। कीर्तन और भक्ति संगीत के वे आदि गुरु माने जाते हैं। शायद ही कोई पुराण कथा हो जिसमें देवर्षि नारद की भूमिका न हो। तो कमेंट में लिखें नारायण नारायण।